हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है। तो आप जब हल करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P, बिंदु P x,0 है और इसी बिंदु से ये दोनों बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं। जो बिंदु मान लीजिए ये A है, 2, और ये माइनस मान लीजिए B बिंदु है, -2, समान दूरी पर है। समान दूरी, ठीक है, समान दूरी पर है यानी समदूरस्थ है। ठीक है, मान लीजिए यह बिंदु P है और इस बिंदु P पर, ठीक है, जो बिंदु है वह है x,0 और जितनी दूरी पर ये बिंदु इधर A है, इधर जितनी दूरी पर बिंदु A है, बिंदु A कितना है 2, उतनी ही दूरी पर इधर एक बिंदु B है, उतनी ही दूरी पर एक बिंदु B है और वह कितना है -2, ठीक है, उतनी ही दूरी पर बिंदु B है, वह कितना है -2, दोनों समान दूरी पर हैं। तो आपको पता है यहां से दूरी सूत्र, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर। तो बिंदु P से जितनी दूरी पर A है उतनी ही दूरी पर बिंदु P से B है। तो यहां हम लिखेंगे A P के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी B P के बीच की दूरी होगी। ठीक है, जब इन दोनों दूरियां बराबर होंगे तो दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी A P का स्क्वायर बराबर में B P का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट भी करेंगे तो कट जाएगा क्योंकि दूरी सूत्र में अंडर रूट होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर कर लेते हैं तो x-2 का स्क्वायर प्लस 0-5 का स्क्वायर, 0 और माइनस, और ये माइनस जब 5 लिखेंगे तो माइनस प्लस का स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर का देखिए आप x-2 तो -2 है। देखिए x और माइनस, जब -2 रखेंगे तो माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0-9 का स्क्वायर। ठीक है, बेहतरीन लग रहा है आपको सेशन ये। आइए स्क्वायर कीजिए आप a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2×4x प्लस का 5 का स्क्वायर 25 बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2×4x प्लस का 9 का स्क्वायर 81, माइनस का प्लस बन जाएगा। तो ये देखिए दोनों तरफ बराबर है, तो बराबर के दोनों तरफ वैल्यू को आसानी से आप निपटा सकते हैं। तो बराबर ये है, बराबर के इधर भी x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर कैंसिल, इधर 2 का स्क्वायर इधर भी 2 का स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा माइनस का 4x, यहाँ बचेगा 4x, ये 4x इधर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये इधर आएगा तो माइनस का 4x बराबर में 81, और ये 25 उस साइड जाएगा तो माइनस का 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर में, ये 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो x की वैल्यू आएगी 56 अपान में माइनस का 8, -8 से भाग करेंगे तो आएगा माइनस का 7, तो x की वैल्यू आ गई है -7। x की वैल्यू कितनी आई है -7, x की वैल्यू आई है -7। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x की जो वैल्यू आई है वह कितनी आई है -7। तो बिंदु P कितने होंगे, बिंदु P कितना होगा, तो बिंदु P अतः बिंदु P कितना बनेगा -7,
x की वैल्यू -7 और ये 0, तो -7, 0 वह कौन सा बिंदु है? वह बिंदु है x अक्ष पर जो स्थित वह बिंदु है, वह बिंदु कौन है? -7, 0। यहाँ से ये दूरियां और ये भी दूरियां क्या है? समान है, अर्थात बिंदु P से, ठीक है, 2, -5 और -2, 7 दोनों के दोनों समान दूरी पर स्थित हैं। तो ये रहा सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी निकालने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है ना, हल कर लेते हैं। सिंपल कहता है बीच की दूरी d बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, अंडरवुड ऑफ पहला 10 में से 2 हटाइए तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा y में से -3 तो y माइनस, और ये -3 रखेंगे तो माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 कितना है? d कितना है? 10 हो जाएगा। ये अंडरवुड ऑफ ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस का a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 और a और b 2 3 या 6y, ठीक है। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लीजिए। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर यानी लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग आप करेंगे तो मिलेगा क्या? ये है 10 का स्क्वायर बराबर अंडरवुड ऑफ, ठीक है, 8 का 64 प्लस ये हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस y स्क्वायर और प्लस का 6y, ये हो जाएगा स्क्वायर। वर्क कर दीजिए। जब वर्क करेंगे तो मिलेगा क्या? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये वर्क करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, ये रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ बनेगा 64 और प्लस का 9, ठीक है, 9 और 4 13 यानी 73 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है। अब देखिए आप 73 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 73 बराबर में y स्क्वायर प्लस का 6y, घटा दीजिए आप तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y, और ये 100 में से 73 जाएगा, ठीक है, 100 में से 73 जाएगा यानी 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है ना। इधर मैं लिख रहा हूँ 7, और यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2, 27 बचने वाला है। ऊपर लिख रहे हैं हम, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 27 उधर जाएगा, ये तो जाएगा माइनस का 27 बराबर का 0, ठीक है। इधर प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। द्विघात समीकरण तोड़ दीजिए। y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर में 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 9, और इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y प्लस का 9 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा y प्लस का 9 और y माइनस 3 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा y प्लस का 9 बराबर में 0 या y माइनस 3 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा y बराबर है माइनस का 9, उधर जाएगा तो माइनस का 9, और ये y बराबर हो जाएगा उधर जाएगा तो 3, यानी जो y की वैल्यू आएगी वह आएगी कितनी? वह आएगी माइनस का 9,3, ये रही y की वैल्यू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? ये रही y की वैल्यू यानी y का मान। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले। यदि q 0,1 बिंदु p 5,-3 और r x,6 से सम दूरस्थ है यानी समान दूरी पर है। कौन? बिंदु P से और बिंदु R से, इन दोनों से समान दूरी पर बिंदु Q मौजूद है। यानी बिंदु अगर Q यहाँ पे मौजूद है 0,1 तो इससे समान दूरी पर बिंदु P और R है। यानी इससे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है और उतनी ही दूरी पर यहाँ बिंदु, ठीक है,
आर है, यहाँ बिंदु आर है। ये कितना है, तो ये है 5 माइनस का 3 और ये कितना है x 6, ठीक है, समान दूरी पर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां क्यू आर यानी ये दूरी पता करनी है कितनी लंबी है, और पी आर, ठीक है, पी आर का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है, हल करेंगे। तो समान दूरी पर है यानी जितनी दूरी पर यहां से क्यू पी है उतनी ही दूरी पर क्यू आर है, यानी क्यू पी बराबर है क्यू आर। जब ये दूरियां बराबर है आपस में क्यू आर और क्यू पी, तो क्यू पी का स्क्वायर भी क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, सही है, ठीक। तो आइए पहला हम घटा लेते हैं, पहला, ठीक है। तो 0 में से 5 जाएगा, 0 में से 5 जाएगा का स्क्वायर, प्लस 1 में से -3, 1 में से माइनस, और -3 जब रखेंगे तो प्लस का 3 का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है। इसके पहला 0 माइनस x का स्क्वायर, प्लस दूसरा y माइनस 6 यानी 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिएगा 0 में से 5 जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, प्लस 3 और 1 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 बराबर माइनस 0 घटाएंगे तो माइनस x बनेगा, माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, प्लस ये माइनस एक में से घटाएंगे -6 तो -5 बन गया, -5 का स्क्वायर 25 होगा, कितना होगा 25। तो 25 से 25 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, x स्क्वायर की वैल्यू 16 तो x की वैल्यू 4, यानी x बराबर हो जाएगा √16, तो x बराबर हो जाएगा +-4, ठीक है, +-4। तो x की वैल्यू जो आएगी वह +-4 आएगी, सिंपल। x की वैल्यू क्या आएगी, +-4 आएगी। आइए इसकी बीच की दूरी क्या पूछा है, क्यू आर की बीच की दूरी पूछा है, ठीक है। तो क्यू आर की बीच की दूरी ये रहेगी, इसकी बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो बीच की दूरियां निकाल लेते हैं, क्या क्यू आर की बीच की दूरी, तो क्यू आर की बीच की दूरी, क्यू आर की बीच की दूरी, आइए क्यू आर की बीच की दूरी कितनी होगी, सिंपल Q और R, ठीक है। तो R और R पर बिंदु X निकल कर आ चुका है कितना, +-4, तो यहाँ +-4 रखेंगे। तो ये दो बिंदु हमारे पास है, Q कितना है, Q यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, Q है आपके पास 0,1 और R जो है वह आपके पास है +-4,6, ठीक है। बीच की दूरी निकालते हैं, तो पहला दूसरा याद है। तो क्यू आर की बीच की दूरी, ठीक है, क्यू आर की बीच की दूरी कितनी होने वाली है, पहला √ऑफ मिलता है, पहला क्या 0 माइनस या +4 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस, और ये +-4 लिखेंगे तो +-4 लिखेंगे तो आप +-4 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। हमारी बात समझ में आ रही है, ऐसे स्क्वायर और प्लस का, ठीक है। आप +4 लिखिए चाहे -4 लिखिए, आपको पॉजिटिव में ही 4 मिलेगा हमेशा, ठीक है। 1 - 6 का स्क्वायर, देखिएगा ये हो जाएगा प्लस का 4 चौका 16 सीधा, और प्लस का ये घटेगा तो -5 का स्क्वायर 25 बनेगा। तो ये हो जाएगा √ऑफ 25 और 16 मिलते 41, कितना बचेगा 41, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 41 बनेगा। 41 मात्रक आप लिखेंगे, यूनिट मतलब मात्रक आप लिखेंगे। अब किसके बीच की दूरी पूछना है, P और R की बीच की दूरी, यानी P और R की बीच की दूरी पता करनी है। तो मैं लिख रहा हूं पे P व R के बीच की दूरी देखिएगा, पहला मैं यहीं से सीधे लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो यहाँ पे 4 है, तो 4
-5। तो ये 4 जो प्लस माइनस 4 है और माइनस का यह 5 आएगा, ठीक है, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस प्लस कितना बचेगा, यह देखिएगा 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, और माइनस का 3 जब रखेंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस का 3 बनेगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा कितना देखिएगा, अंडर रूट ऑफ बन जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ बनेगा, देखिए -5 और प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस का 1, -1 का स्क्वायर बनेगा, प्लस ये बचेगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना फाइनल 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 82, अंडर रूट ऑफ 82 मात्रक। लेकिन यदि आप माइनस का 4 लिए होते तो -4 -5 मिलकर माइनस का 9 होता, तो मैं कहता यहां से माइनस का 9 का स्क्वायर और प्लस ये 6 प्लस 3 मिलके 9, 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाता कितना 81 प्लस का 81, ठीक है, 81 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर, ठीक है, 81 2 बार जोड़ने के बजाय मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो अंडर रूट में 2 इंटू 81 बनेगा, तो ये 81 बाहर आएगा तो 9 अंडर रूट में 2 बनेगा। तो इसके 2 आंसर मिलेंगे, या तो आप कहेंगे 82 मात्रक या तो कहेंगे 9 अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक है। तो इसके 2 निकल कर आएंगे, ठीक है, इसके 2 वैल्यू निकल कर आएंगे, या तो अंडर रूट 2 82 या अंडर रूट 9 अंडर रूट 2, ठीक है। तो 2 इसके आंसर निकल कर आएंगे आपके सामने, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, ठीक है। समदूरस्थ कौन है, ये बिंदु, यह बिंदु बीच में है, x, y कहाँ पे है, बीच में है। मान लो यह बिंदु P है जो बीच में है, और जितनी दूरी यह बिंदु P से ये है, मान लो ये बिंदु आपके पास ही है, ये बिंदु ये है कितना 3,6, उतनी ही दूरी पर इधर एक बिंदु मान लो B है और वह क्या है -3,4 है, ठीक है, समदूरस्थ है। तो इसमें आपको संबंध निकालना है x और y में, तो बीच की दूरी बराबर है, यानी A से जो P की दूरी है वही B से P की दूरी है, दोनों बराबर है, तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा, यानी AP स्क्वायर बराबर में BP स्क्वायर, ठीक है। तो पहला दूसरा x, -3 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, दूसरा y -6 का स्क्वायर बराबर x -3 का स्क्वायर, x माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर कर लीजिए, सिंपल कहानी है। तो a - b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड 2 3 या 6x 2 3 या 6x प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 6 या 12y बराबर इधर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 3 या 6x प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 8 जा, ठीक है, ये 2 4 जा 8y, देखिए बराबर के दोनों तरफ बराबर रहता है तो कट जाता है, इसलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर अपने अपने गांव चले गए, y स्क्वायर से y स्क्वायर अपने अपने गांव चले गए, 3 के स्क्वायर से 3 स्क्वायर अपने अपने गांव चले गए, और कोई कटेगा भाई, ये हो जाए माइनस का 6x, तो माइनस का 6x बचेगा, सही है, और माइनस से 6x आ गया, x इधर भी है यहाँ पे भी है, इसको भी इधर लाइए तो माइनस का 6x इधर आ गया, इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस का 12y
और इधर का प्लस माइनस का 8y है, इधर आएगा तो प्लस का 8y। और क्या 6 का स्क्वायर 36 बचा हुआ है यहाँ पे, और ये इधर 4 का स्क्वायर 16, इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर का 0। ये देखिए माइनस 6x मिलके माइनस का 12x, माइनस 12y में से प्लस 8y जाएगा तो माइनस का 4y, प्लस यह में देखिए 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा बराबर का 0। सब में कॉमन कुछ दिख रहा है, यस माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x प्लस का y, और माइनस का 4 पच्चे 20 बराबर का 0। माइनस 4 से डिवाइड कीजिए तो 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर का 0 बट्टे में माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर का 0। यह x और y में संबंध है, ये x और y में संबंध है। तो ये रहा फाइनल आज का आंसर। ठीक है, बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।